मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस जैसी मुख्य पार्टियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोनों ही पार्टियों के भीतर पनपती अंदरूनी कलह से पार्टियों को डैमेज कंट्रोल के लिए खासी मशक्कत का सामना है। हालांकि हाल में संपन्न राज्यसभा चुनाव में जरूर भाजपा ने विपक्ष को पटखनी देने में सफलता हासिल की थी, लेकिन अब दतिया उपचुनाव को लेकर वह अपने ही घर में खाना जंगी का शिकार है। हालात यह है कि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी निरस्त किए जाने के बाद पूरी पार्टी में बवाल पैदा हो गया है। बता दें, मामला इतना गंभीर हो गया है कि अपने ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन के सामने विरोध प्रदर्शन और पत्थरबाजी कर सरकार पर दबाव बनाने के लिए संघर्षरत हैं। बता दें, इस दौरान जब दतिया में उपचुनाव में भाजपा ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तब पूरे दतिया में जमकर बवाल बरपा है। 11 से 12 घंटे का, जिसमें बहुत सारे बसेस फंसी हुई थी, एम्बुलेंस फंसी हुई थी। फाइनली ये देखिए, अभी भी एम्बुलेंस निकलती जा रही है। फाइनली हमें उनको समझाने का प्रयास किया गया, बल के साथ वहाँ पहुँचे, लेकिन जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ से पथराव हुए तो हम लोगों ने आंसू गैस लगाए। आंसू गैस छोड़ने के बाद भीड़ को तितर-बितर किया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के बाद उन लोगों ने बहुत तेज़ी से पथराव किया, जिसमें हमारे एसपी और एएसपी, टीआई, एसडीओपी सभी घायल हुए हैं। जो हमारे एसडीओपी साहब के हाथ में अभी भी ये दिख रहा होगा, लगा हुआ है। इधर जब पूरा मामला चल ही रहा है, तब ऐसे में राजनीतिक पंडित इसे अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। इसे वे प्रदेश में भाजपा छत्रपों की जंग बताने में जुटे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे में जबकि सरकार पिछले ही पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ तालमेल बनाने में जूझ रही है, ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का विधायक बनना सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता था। चूंकि मिश्रा एक प्रभावी नेता है और अधिकारियों से उनकी अच्छी पैठ है, इसलिए उन्हें सत्ता से दूर रखा जा रहा है। अब कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि जब शिवराज सरकार में मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा मंत्री थे, तब मोहन यादव उनके भौकाल और दखल को भली भांति देख चुके हैं। अब जबकि वे पहले ही भाजपा की गुटी नेताओं से परेशान हैं, तब वे नरोत्तम मिश्रा को अवसर देकर खुद के लिए परेशानी मोल लेना उचित नहीं समझ रहे हैं। महासचिव और 2 बार सचिव के रूप में वे कांग्रेस के विभिन्न पदों पे। एक तरफ जब भाजपा डैमेज कंट्रोल को लेकर चिंतित है, तब प्रदेश का विपक्ष यानी कांग्रेस भी अपने ही भीतर के मुखर नेताओं से परेशान है। बता दें, अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और उज्जैन से आने वाले राकेश सिंह यादव ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। बता दें, इससे पहले यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और जीतू पटवारी पर संगठन में पैसा लेकर नियुक्तों का आरोप लगा चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी का पटका पहनाकर और मुंह मीठा कराकर उन्हें पार्टी की सदस्यता प्रदान की है। रद्द कर देते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कौन माई का लाल है जो जनपद से लेके और भोपाल तक जो पैसे नहीं ले रहा हो। अगर पैसा ना ले रहा हो, अपने बेटे की कसम हनुमान जी के सामने खाए तो मैं मान जाऊंगा। कमीशन मैं बता रहा हूं आज स्पष्ट तौर पर, जनपद में आप जैसे ही चलते हो तो काम जैसे ही शुरू होता है तो सरपंच को 10% चाहिए, 5% सचिव को चाहिए, 3% जीआरएस को चाहिए, 5% सब इंजीनियर को चाहिए। प्रदेश में विभिन्न आरोपों के बीच भाजपा प्रशासनिक मुसीबतों से भी घिरती हुई दिखाई दे रही है। बता दें, मामला और संगीन हो गया जब एक इंजीनियर ने सरकार पर कमीशनबाजी का खुला आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उनके पास इसके लिए पर्याप्त सबूत भी मौजूद हैं। सब इंजीनियर ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि पूरे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार चलता है। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से लेकर जिला स्तर तक सबको कमीशन चाहिए और भोपाल वालों को सूटकेस जाता है। सतीश ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मेरे पास सबूत है और मैं हाई कोर्ट में इन्हें जरूर पेश करूंगा। उज्जैन में जमीन आवंटन और पारिवारिक सदस्यों को प्रभावशाली पद के इस्तेमाल के रूप में लाभ दिलाने के आरोप के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर अब तक का सबसे बड़ा और सीधा हमला बोला है। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरदार सरोवर डैम परियोजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार को गुजरात सरकार से 7,669 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना था, लेकिन सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के हक के लिए लड़ने के बजाय गुजरात सरकार से समझौता कर लिया है और अब उसे उल्टा 550 करोड़ रुपए का गुजरात को देने के लिए सहमति भी जता दी है। इस तरह से आपने वोट चोरी का नाम सुना होगा, आपने सीट चोरी का नाम सुना होगा, आपने पेपर चोरी का नाम सुना होगा, आपने चंदा चोरी का नाम सुना होगा। अब एक और चीज सुन लीजिए, अंगूठा चोरी।
आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन विक्रांत भूरिया ने अब की बार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे व्यवस्था पर ही सवाल प्रश्न खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार में हर तरह का फ्रॉड मुमकिन है। उनका आरोप है कि देश में वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी के बाद अब अंगूठा चोरी भी की जा रही है। भूरिया के अनुसार अंगूठा चोरी के यह केस सिंगरौली फाइल से जुड़े हैं, जहां धिरौली कोल ब्लॉक में अडानी से जुड़ी कंपनी माइनिंग कर रही है। उनका आरोप है कि ग्राम सभाओं की अनुमति न लेना, वन अधिकार अधिनियम और पेशा कानून के तहत नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे मामले में फर्जी ग्राम सभाएं बनाई गई हैं और फर्जी अंगूठों के साथ अनुमति लेकर धड़ल्ले से माइनिंग की जा रही है। संविधान और न्याय व्यवस्था के इकबाल को लेकर सख्त मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवहेलना करने पर सख्त रुख अपनाते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनीष रस्तोगी समेत 3 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं। बता दें, जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने एक सेवानिवृत्त अधिकारी से की गई 2.10 लाख की अवैध रिकवरी को ब्याज सहित वापस करने की अनुमति देने के बाद भी इस पर कार्रवाई न होने पर यह आदेश और निर्णय दिया।